क्लास ना स्टार्ट कर दें, ताकि ना फिर टाइम कम हो जाता है। अभी स्टूडेंट्स कम आए ही, लेकिन आप स्टार्ट कर दें प्लीज़। ओके मैम, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और मैम एक मेंबर हैं समन, तो उनके ना मामू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपको इन्फॉर्म कर दूं कि वो इसलिए क्लास नहीं ले रही। ठीक है बेटा। चले एक्सक्यूज मी मैम, मैं मैम, स्टार्ट करती हूँ। जी एक्सक्यूज जी। मी मैम, मुझे ये पूछना है कि जो मंडे वाली होगी क्लास, मतलब कितने बजे होगी टाइम? हाँ, अभी आपको पता है ना, लॉकडाउन का जो है वो कंफर्म नहीं है। मोस्टली जो है नोटिफिकेशन कैंसिल हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि इंस्टीट्यूट्स नहीं ओपन होने, तो फिर इसी टाइमिंग को कंटिन्यू करें। मैंने जैसे कल भी इस पे बात की थी कि आप ही क्लास में बच्चे कहते हैं नहीं, मैम आप करें, टाइमिंग चेंज करें। फिर आप ही क्लास में से ही बच्चे कहते हैं मैम टाइमिंग चेंज ना करें। बहुत सारे बच्चों की ईमेल्स भी आई हैं। तो अब फिर देख लें कि मेरे लिए डिसीजन करना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग इसको खुद देख लें। मीनवाइल अभी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर लें, ठीक है? ओके मैम। ओके, थैंक यू। ओके मैम, मैं करने लगी हूँ स्टार्ट ना प्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा, आप स्टार्ट करिए। अपना साथ मुझे नेम भी बता दें। पाकिज़ा ही है आपका नेम? यस मैम, पाकीज़ा। ओके, थैंक यू। Assalamu alaikum dear fellows and ma'am, I am Pakiza Jafri here, and in the name of Allah, the most kind, the most merciful. First of all, I would like to thanks Dr. Anila that she is giving me a chance to represent myself. And today our topic of presentation is oxygen consumption and effect of temperature on fishes and terrestrial animals. So Siemens says presentations are not about the presenters, they are about the audience and audience need. So I should try my best to fulfill my fellows' need. So in this presentation, we will learn about the background. We will discuss what is the background of the practical, what is an oxygen meter, which type of materials we require, making dissolved oxygen measurements, dissolved oxygen monitoring in ponds, effect of temperature on oxygen consumption. So as all of you know, great things are not done by one person, they are done by a team of the peoples. So we can prepare this presentation with coordinations and the corporate. So I would like to invite Anam. She will elaborate the background of this practical. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Anam Shehzadi and my topic for presentation is oxygen consumption in fish and effect of temperature by dissolved oxygen meter and terrestrial animal. First of all हम देखते हैं कि dissolving oxygen concentration क्या है. यह is the measure of how much oxygen is dissolved in water or amount of oxygen available to living organism. कितनी ऑक्सीजन की मकदार वाटर के अंदर डिसॉल्व होगी, मतलब कि कितनी अमाउंट ऑक्सीजन की अवेलेबल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जो एक्वेटिक हैं, जो वाटर के अंदर रहते हैं, बेसिकली हम अक्सर सुनते हैं कि ऑयल की एक लेयर बन गई ऑयल लीकेज की वजह से, और उससे क्या हुआ कि अंदर रहने वाले जो जानदार थे वो क्या हो गए, वो मर गए। तो मछलियाँ अक्सर तैर जाती हैं, ऊपर मर जाती हैं। तो इसके पीछे रीज़न यही होती है कि उसके अंदर रहने वाले डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है। जब उसके अंदर इंसुलेटर की एक लेयर बन जाती है, उसके अंदर जा ही नहीं सकती, तो आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो उसके अंदर रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस है, इफ डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल टू लो, सम फिश एंड वाटर ऑर्गेनिज्म मे नॉट एबल टू सर्वाइव। ये सर्वाइवल का बायस है, एक्वेटिक एनिमल्स का सर्वाइवल का बायस है, जो कि वाटर के अंदर रहते हैं। इफ डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल टू लो, सम फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अगर ऑक्सीजन की मकदार लो हो जाती है तो इनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, वो हेल्दी नहीं रहेंगे।
अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि ये अच्छी क्वालिटी है वाटर की एज़ कम्पेयर टू अदर। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्सीजन कंसनट्रेशन वाटर के अंदर 9 ppm होती है, पार्ट्स पर मिलियन होती है। ऑक्सीजन इज़ नॉन पोलर, ऑक्सीजन जो है वो नॉन पोलर है, इसलिए इसकी सोलिबिलिटी लो होती है। सोलिबिलिटी गैस की डिक्रीज होती है विद हाई टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो इसकी सोलिबिलिटी कम होती जाएगी। इसके बाद इसके सोर्सेज हैं, वो इधर पॉइंट नहीं है, मैंने अपने से ऐड किया है। डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर कम फ्रॉम ऑक्सीजन इन एयर। डिजोल्व ऑक्सीजन जो है ना एयर से आएगी या एक्वेटिक प्लांट से आएगी या अलजी वगैरह से, बैक्टीरिया वगैरह से आएगी जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उसके नतीजे में बनने वाली जो ऑक्सीजन होती है वो इनको अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट पैटर्न है इसके, फर्स्ट है टेम्परेचर, सेकंड सैलिनिटी है, थर्ड है मूवमेंट ऑफ वाटर, फोर्थ है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वाटर, फिफ्थ वाला रैपिड यूज, सिक्स है रेट ऑफ डिफ्यूजन, सेवन लिमिटेड सोलिबिलिटी है। टेम्परेचर जैसे जैसे मैक्सिमाइज होता चला जाएगा उसी तरह से डिजोल्व ऑक्सीजन कम होती जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो डिजोल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से सैलिनिटी है, मतलब साल्ट उसके अंदर कितने मौजूद हैं उस पर डिपेंड कर रही है। थर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर जो है, जितनी मूवमेंट ऑफ वाटर ज़्यादा है उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। इसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वाटर है। यहाँ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक जो वाटर जो है ना, इसमें ऑक्सीजन यूज़ हो रही होती है, ना कि इसके अंदर बन रही होती है। यहाँ पे एक और फैक्टर है, ऑक्सीजन की कंजप्शन में रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद रैपिड यूज़ है, इसका मतलब है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वाटर के अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ना उसका कितनी हद तक जो है डिफ्यूज होती है, लो रिप्लेसमेंट है। उसके बाद लिमिटेड सोलिबिलिटी है, ऊपर हमने अभी पढ़ा है कि सोलिबिलिटी इतनी इजी नहीं है, पोलर है, वाटर के अंदर डिजोल्व बहुत कम होता है। मैनेजमेंट का एक इसका पॉइंट है, वो भी इधर नहीं है, वो कर देती हूँ। डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल कैन बी मैनेज विद एरेशन। एरेशन क्या होता है, मतलब दरमियान से पाइप गुजारे जाते हैं वाटर के अंदर से, और पाइप क्या होते हैं उनमें ऑक्सीजन होती है और उससे मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट मेथड्स है, देयर आर सेवरल मेथड्स दैट मेजर डिजोल्व ऑक्सीजन आर डिजोल्व ऑक्सीजन मीटर है, ऑप्टिकल सेंसर मेथड है, क्लोरीमेट्रिक मेथड है, टाइट्रेशन है। थैंक यू। Assalamualaikum class. My name is Sara Banu and today my presentation topic is what is oxygen-meter. ऑक्सीजन-मीटर क्या है? ऑक्सीजन-मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जो अमाउंट होती है उसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके टू कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट इज प्रोब जिसको हम सेंसर भी कहते हैं एंड सेकंड इज डियोमीटर। प्रोब क्या है? प्रोब जो है वो एक क्लिप लाइक डिवाइस होती है जिसमें हम अपने बॉडी के पार्ट लाइक फिंगर को जो है वो प्लेस करते हैं। जब हम फिंगर को प्लेस करते हैं तो इससे हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसमें जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये प्रोब यानी जो सेंसर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस होता है जो कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शन होता है, और ये जो सिग्नल है इसको फिर एम्पलीफाइड किया जाता है और कंसंट्रेशन यूनिट्स में फिर ट्रांसलेट किया जाता है, देन डिस्प्ले किया जाता है मीटर में। आगे यूज़ ऑफ प्रोब है, तो प्रोब का यूज़ क्या है? जो प्रोब है वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए लाइट को यूज़ करता है, ठीक है। जब हम इस प्रोब के अंदर अपनी फिंगर को प्लेस करते हैं तो अगर हमारे बॉडी के अंदर इन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो लाइट जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है तो लाइट जो है वो कम है। तो इस वजह से प्रोब जो है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए लाइट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डियोमीटर। डियोमीटर
इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें लिक्विड के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है आवाज़ कट रही है आपकी। एक्सक्यूज मी, आपकी आवाज़ ब्रेकिंग हो रही है, डिस्टॉर्शन है आपकी आवाज़ में। प्रोब था उसमें आपकी आ रही है। सायरा, आप यूज ऑफ प्रोब और डियोमीटर को दोबारा रिपीट कर दो। वो आई थिंक आपका नेट इशू है तो इस वजह से आवाज नहीं आई। जी जी, चलिए मैं यूज़ ऑफ प्रोब जो है वो दोबारा बता देती हूँ। यूज़ ऑफ प्रोब है तो जो प्रोब है वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए लाइट को यूज़ करते हैं। तो जब हम अपनी फिंगर पाकीज़ा, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। सॉरी डियर, बट अब वो नेट इशू है तो उसमें क्या कर सकते हैं आप। अगर हमारे कम होगी। आगे डियोमीटर है, डियो मीन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। पाकीज़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रेजेंट बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। जी मैम, मैं कर देती हूँ। सायरा, अब आपका इशू ठीक हुआ या नहीं? आवाज़ आ रही है मेरी? जी अब आ रही है, अब आप बोलें। अब करें। डियोमीटर में बता रही थी, डियोमीटर का मतलब है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डियो जो है, डियोमीटर के अंदर जो लिक्विड के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट होती है उसको मेजर करने के लिए हम डियोमीटर यूज़ करते हैं। प्रोब जो है वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जो अमाउंट होती है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो डियोमीटर है वो लिक्विड के अंदर जो ऑक्सीजन की अमाउंट होती है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो प्रोब को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और जो डियोमीटर है हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते ब्लड उसकी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। इसको मेजर करने के लिए हम वोल्टेज को यूज़ करते हैं, जो कि सेंसर के जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं उसके साथ जब ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन करता है तो उससे जो है वो हम इसकी वोल्टेज में इसको मेजर कर सकते हैं डियोमीटर के अंदर। नेक्स्ट जो है नसरीन नाज जो है वो नेक्स्ट टॉपिक प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑक्सीजन? हाँ, ज़्यादा अच्छा आप लोग क्वेश्चन अगर प्लीज़ अभी लिख लें तो जब ये लोग एंड कर लें ना तो फिर आप इनसे क्वेश्चन कर दीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। My name is Nasrinat, and my topic is the material required and making dissolved oxygen measurements. Materials which we will use in this experiment includes dissolved oxygen meter, beakers, thermometer, and pitches and mouths. Procedure starts with the making the dissolved oxygen measurement. Accurate measurement of dissolved oxygen concentration with the polarigraphic sensor require moving the sensor in water. Oxygen is consumed across the membrane, so with the failure to move the sensor and we will get an oxygen depleted microphone around the sensor tip and show a measurement that is too low. So to overcome this problem, we move the sensor up and down and side to side about 1 foot per second to prevent the problem. May value will change rapidly at first and then begin to stabilize within 15 to 20 seconds. Although it is a rate that measured value in pound will fully stabilize. So this is my part, and Vina will explain the next part. Thank you. Assalamualaikum, my name is Rubina. My topic is making dissolved oxygen meter measurement. तो इसमें सबसे पहले तो आपको ने काफ़ी डिटेल समझ लिया है। मेरे पास इसके 2 पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले है लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। पॉइंट्स में जो उसके साइड्स और उसके दरमियान में दोनों तरफ जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। दरमियान में खुले एरिया में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और जो साइड्स होते हैं उसके किनारे सेडिमेंट्स प्लांट्स की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जो है
थोड़ा कम होता है क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स होते हैं और दूसरी चीज़ें होती हैं जो कि ऑक्सीजन को यूज़ कर रही होती हैं। और दूसरा पॉइंट है इसमें यूज़ ऑफ मीटर। मीटर को हम किस तरह यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो जब हम मीटर को यूज़ कर रहे हैं ऑक्सीजन को मेजर करने के लिए, तो हमें एक दफ़ा उसे सेट कर लेना चाहिए, बार बार उसे रीडिंग लेने के लिए या जांचने के लिए बार बार उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से उसमें थोड़ा सा फिर फ़र्क आ जाता है। वो फिर सही से हमें डिटेक्ट नहीं करके बताता कि ऑक्सीजन हम यहाँ पे कितनी है और कितनी का लेवल कितना है और कितना नहीं। हमने ऑक्सीजन इसको रिकैलिब्रेट करने के लिए अगर हम जब से एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसे दोबारा अगर एडजस्ट करना हो तो अगर उसमें किसी भी किस्म की रुकावट आती है तो वो रुकावट होती है इसमें इसके मेम्ब्रेन और सेंसर्स वगैरह वगैरह की, जो कि इंडिकेट करती है कि इसके एडजस्टमेंट में कोई ना कोई फर्क है। थैंक यू। Assalamu alaikum. My name is Fishnu Zara. My today topic is dissolved oxygen monitoring in ponds. Monitoring means हमने monitor करना है, हमने जज करना है, हमने देखना है कि जो हमारा पॉन्ड है जिसमें हमने फिशेस रखी हुई हैं या पॉन्ड फॉर्म बनाया हुआ है, फिश फॉर्म बनाया हुआ है, उसमें ऑक्सीजन लेवल कितना है। क्या वो इतना है कि उसमें जो फिशेस हैं वो सर्वाइव कर सकें, ज़्यादा है कि कम। अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ठीक है और अगर हम ऑब्जर्वर ठीक नहीं है, हमें ऑब्जर्वेशन ठीक करनी नहीं आती, तो उन इंस्ट्रूमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, डिजॉल्व ऑफ ऑक्सीजन इन अ पाउंड। इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन वाटर। कि ऑक्सीजन की कितनी मिकदार पानी के अंदर डिजॉल्व हो चुकी है, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स फिशेस वगैरह उसको यूज़ कर सकते हैं। वाटर बॉडी रिसीव और क्या सोर्सेज हैं जिनसे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, वो ऑक्सीजन हासिल करती हैं, उनको देखना है। Dissolved oxygen is the amount of oxygen that is present in water. Water bodies receive oxygen from the atmosphere and from aquatic plants. There are the sources for the fishes from which they get oxygen. Second, how do we know enough oxygen in pond? हमें कैसे पता चलेगा कि जो पॉन्ड है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है कि कम, उसमें मछलियाँ बेहतर परफॉर्म सर्वाइव कर रही हैं कि नहीं कर रही। उसके लिए आपको, जैसे मैंने पहले बताया, कि आपको ऑब्जर्वर होना बहुत ज़रूरी है। ऑल एक्वेटिक एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। उसमें 2 लेवल हैं। जो हाई लेवल ऑक्सीजन का होगा उसे हाइपोक्सिया कहेंगे, जो नो ऑक्सीजन लेवल होगा उसे एनोक्सिया कहेंगे। अगर मोस्ट फिशेस विल बी स्टार्ट टू बिकम स्ट्रेस व्हेन ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप बिलो 3 ppm। इसमें बताया गया है कि अगर 3 ppm से लेवल कम कर जाता है ऑक्सीजन का, तो जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाएगा और मछलियों के लिए ऑक्सीजन में उस माहौल में रहना स्ट्रेसफुल होगा। वाइल कंसंट्रेशन बिलो 2 ppm आर डेडली टू सम स्पीशीज, तो उसमें फिश की कुछ स्पीशीज मर भी सकती हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ द स्ट्रेस टू लुक आउट फॉर दिस फिश गैस्पिंग फ्रॉम एयर एट द सरफेस ऑफ द पॉन्ड वाटर। वो बार बार पानी की सतह की तरफ आएंगी और वो हाँप रही होंगी, यानी कि उनकी सिचुएशन ख़राब हो चुकी होगी जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर सकते। थर्ड, मेजर ऑक्सीजन इन द पॉन्ड। आपने मॉनिटर किया, आपने देखा कि उसमें कितनी ऑक्सीजन है। डिजॉल्व ऑक्सीजन इज मेजर यूजिंग अ डिजॉल्व ऑक्सीजन मीटर। दैट बेस्ट मेथड टू टेक द मेजरमेंट इन द फील्ड ऑफ द सेम टाइम ईच डे, बिकॉज डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कैन वेरी थ्रू आउट अ 24 आवर पीरियड। कि आपने एक टाइम में, जिस टाइम भी ऑक्सीजन का वाटर सैंपल लिया है ऑक्सीजन चेक करने के लिए, या आपने ऑब्जर्वेशन किया है, तो आप उसी नेक्स्ट डे भी उसी सेम टाइम पे जाएं और ऑक्सीजन लेवल को चेक करें। पॉन्ड में ऑक्सीजन क्यों कम होती है? क्योंकि वो एक जगह पानी खड़ा रहता है, जबकि स्ट्रीम में पानी रनिंग आउट करता रहता है। जो फिशेज हैं उनका मेटाबॉलिज्म होता है, रेस्पिरेशन होती है, उनकी बॉडी से सिक्रीशन होती रहती है। एलजी है वो पानी की सतह के ऊपर जम जाता है। अगर हम वाटर चेंज ना करें तो उनकी एक लेयर बन जाती है, तो उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और उनकी डेथ भी काज हो सकती है। इसलिए उनको प्योरीफाइड वाटर और क्लीन वाटर चाहिए, उनको पानी साफ चाहिए ताकि उनको ऑक्सीजन मुसलसल मिलती रहे। फॉर ए गुड लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द पॉन्ड, गुड लेवल कौन सा होगा?
जिसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस लेवल पे मछलियाँ अच्छा सर्वाइव करेंगी, यहाँ पानी अच्छा है। हेल्दी वाटर शुड बी जनरली हैव द डिजोल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अबव 6.5 to 8 मिलीग्राम पर लीटर एंड बिटवीन अबाउट टू 80-120% टेस्ट जो उसमें है उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व हो। What are the important water quality parameters for aquaculture? पैरामीटर वाटर्स के क्या है जो एक्वाकल्चर के लिए बेहतर है? पैरामीटर मतलब फिजिकली, बायोलॉजिकली, उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें कितनी हैं, इनऑर्गेनिक कितनी है, उसकी पीएच कितनी है। अगर पीएच वाटर की सुटेबल नहीं होगी फिशेज के लिए तो वो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकती। दिस पीएच सेंसर किट इज बेस्ट फॉर द मेजरिंग द वाटर क्वालिटी एंड अदर पैरामीटर्स that is used for the available resistors that is used for the calibration which explained during the testing and pH2 sensor interface circuit. Number 6, which instrument are used to measure the dissolved oxygen? हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं ऑक्सीजन के मॉनिटरिंग करने के लिए, उसको चेक करने के लिए? उसमें क्लोरीमेट्री है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कैन बी मेजर्ड बाय क्लोरीमेट्री, अ सेंसर एंड मीटर बाय टाइट्रेशन. These are the method which are available for the measuring dissolved oxygen concentration. Last, how do we increase dissolved oxygen in pond? जब हमने सारी ऑब्जर्वेशन कर ली, मॉनिटर कर लिया, हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन लेवल कम है पानी का, तो हमने उसको बढ़ाना कैसे है, उसको मेंटेन कैसे करना है, उसको इस मोड पे कैसे लाना है कि फिशेस उसमें सर्वाइव कर सकें। तो सबसे पहले ये कि उसकी सफाई की जाए प्रॉपर, उसमें जो एलजी की सरफेस है वो बनने ना दी जाए, अगर वो बनी हुई है तो उसको साफ किया जाए। Dissolved oxygen level are increased by the supplementing wind and wave action, adding plants to the water and exposing water to purified oxygen. Using a latter method can be result in the supersaturation or levels of the oxygen is excess of natural levels. Run a portable splash or spray type of irrigation in water. Thank you. That's all about my topic. I would like to invite Zuba Sharif, my respected class fellow, to present her topic. Assalamualaikum class, my name is Tuba Sharif and today's my topic is how does temperature affect oxygen? टेम्परेचर ऑक्सीजन कंजप्शन को कितना अफेक्ट करता है। सबसे पहले जब पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसमें डिजॉल्व ऑफ ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है और ऑक्सीजन की कंजप्शन ज़्यादा होती है। इसी तरह जब टेम्परेचर कूल इन्वायरमेंट होता है तो डिजॉल्व ऑफ ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और कंजप्शन कम हो जाती है। नेक्स्ट है हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट ऑक्सीजन कंजप्शन फिशेज के टेम्परेचर ऑक्सीजन कंजप्शन जो होती है फिश अफेक्ट करता है। फिशेज आर अनेबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर कि फिशेज अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के काबिल नहीं होती। जिस तरह जब हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिश बड़ी तेज़ी रहती है, उसकी मूवमेंट बड़ी फास्ट हो जाती है और वो उसका ब्रीदिंग रेट भी ज़्यादा हो जाता है और वो आसानी से पकड़ी जा सकती है। लेकिन इसी तरह जब वो ठंडा माहौल हो जाता है तो वो इनएक्टिव हो जाती है और वो किसी को लग जाती है जहाँ उसको रिलीफ मिलती है। नेक्स्ट हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट फिजियोलॉजी ऑफ फिश कि टेम्परेचर फिश की फिजियोलॉजी को किस तरह अफेक्ट करता है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है या लो हो जाता है तो वो सिर्फ जानवरों पर नहीं बल्कि इंसानों पर भी असर करता है। इसी तरह फिशेज की टोटल फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं खुद चेंज हो जाती हैं, उसका फीडिंग रेट ज़्यादा हो जाता है, वो ब्रीदिंग ज़्यादा जल्दी लेती हैं क्योंकि ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। थर्मोरेगुलेशन प्रोसेस, थर्मोरेगुलेशन इज़ अ प्रोसेस विच कंट्रोल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। फिश डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल कीलोथर्मिक फिश एक फिश है जो अपनी बॉडी के बाहर के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकती, ये एक एक्टोथर्म है और ये अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकती और मोस्टली कोर टेम्परेचर यूज़ करती है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। कोर टेम्परेचर मीन इंटरनल ऑर्गन का टेम्परेचर। एंड लास्ट हाउ वाटर टेम्परेचर अफेक्ट द फिश के वाटर टेम्परेचर फिश को किस तरह अफेक्ट कर सकता है। ये जब पानी के जैसे पीछे मैं बताया गया तो पानी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो फिश का डाइजेशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो बहुत एक्टिव हो जाती है, उसकी फीडिंग है और वो आसानी से नज़र भी आ जाती है और पकड़ी भी जा सकती है। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट टॉपिक मदर सलाम आपको बताएंगे। हमारा जो प्रैक्टिकल है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑक्सीजन कंजप्शन। बेसिकली ये प्रैक्टिकल जो है वो माउस में हमने फाइंड करना है कि ऑक्सीजन की कंजप्शन क्या है इसके अंदर। तो इसका जो बेसिक रीज़न है इस
प्रैक्टिकल का वो ये है कि ऑक्सीजन की कंजम्पशन से हम कार्डिक आउटपुट या मेटाबॉलिक जो रेट है वो फाइंड कर सकते हैं किसी भी एनिमल का। जितनी ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट उसका होगा उतनी ज़्यादा वो उसकी जो ऑक्सीजन की कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो इस प्रैक्टिकल के लिए जो हमें इक्विपमेंट चाहिए, apparatus चाहिए, वो है जी एनिमल केज, चैम्बर चाहिए, हाइड्रोक्साइड चाहिए, थर्मामीटर चाहिए, उसके बाद सोप ड्रॉपलेट चाहिए या एनी कोई भी जो है वो लिक्विड चाहिए जो कि कलर लिक्विड, और पिपेट चाहिए। ये बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट है ये वर्क करेगा प्रेशर डिफरेंस के ऊपर कि जो चैम्बर है उसका लोअर साइड पे प्रेशर जो होगा वो कम होगा इनर साइड पे, और जबकि जो बाहर है वो प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो हमारा जो सोप का ड्रॉपलेट है वो मूव करेगा, उससे हम अपनी जो ऑक्सीजन की कंजप्शन है वो आइडिया ले सकते हैं। प्रैक्टिकल बड़ा ही सिंपल सा है कि हमने जो है अपना चैम्बर लेना है, एक चैम्बर के अंदर आएगी, कल भी आ सकती है, वो 2-3 दिन बाद जी आ रही मैं तो चक्कर लगाती रहती हूँ, मैं तो उनके पीछे नहीं करते हैं। और इसका माइक ऑन है, काइंडली माइक ऑफ कर दें अपना। वायर केज लगी है, वायर केज के नीचे हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखना है। अब जो है वो चैम्बर के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन भी मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। जैसे मेटाबॉलिक रेट शुरू होगा वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो बेसिकली रिलीज हो रही है चैम्बर के अंदर वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अब्सॉर्ब कर लेगा। हमने वायर केज लगाई है, इसका पर्पस भी यही है कि जो उसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसको थोड़ा सा दूर रखा जाए और उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लिया जाए। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है उसको तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अब्सॉर्ब कर लिया है, और ऑक्सीजन जो है वो ऑलरेडी यूज हो रही है मेटाबॉलिज्म के लिए उसकी। एक साइड से हम जो है वो पिपेट जिसके अंदर हमने अपना सोप का ड्रॉपलेट रखा होगा वो जो है वो जोड़ देंगे। इतनी देर से प्रेशर कम होगा तो सोप का ड्रॉपलेट जैसे ऑक्सीजन कंज्यूम होगी वो ड्रॉपलेट मूव करेगा। उसकी जो मूवमेंट है बेसिकली ड्रॉपलेट की पिपेट के अंदर वो हम जो अपने रिक्वायर्ड टाइम में मेजर करेंगे कि कितनी ज़्यादा मूवमेंट हुई है, 1 मिलीलीटर कितने टाइम में हुई है। तो प्रिकॉशन है एक्सपेरिमेंट की, तो उसमें यही है कि आप सबसे पहले वेट लूम करेंगे उसका, उसके बाद तो अपनी तो इसमें टेम्परेचर का जो है नीचे हम थर्मामीटर भी लिखेंगे जिसमें हम टेम्परेचर क्या है। इस चीज़ अगर आप ये है वो आइस के ऊपर कर रहे हैं तो इसमें जो है कि आप थोड़ा सा दूर करेंगे क्योंकि टेम्परेचर जो है वो स्टेबलाइज हो जाए। और अगर आप नहीं भी करें तो भी आप थोड़ा सा इंतजार करें। Thank you. After that, thank you जो है from my side and staff of our class fellow that man giving us this opportunity to represent our class. Thank you. मैम मेरा क्वेश्चन है। तो सबकी प्रेजेंटेशन हो चुकी है? यस मैम, हम सबने वीडियो सेंड कर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छा डेटा भी लिया है और काफ़ी मेहनत भी की है और एटलीस्ट समझ आई। क्लास को समझ आई है या नहीं समझ आई? थैंक यू मैम। यस मैम, ज़बरदस्त ने मैम प्रेजेंट किया। हाँ, सारी चीज़ों की समझ आ गई है ना, प्रैक्टिकल क्लियर हो गया? यस मैम। मैम एक्चुअली हमारे पास टाइम कम था, एक दिन तो हमें सब मेंबर्स को ढूंढने में टाइम लगा और यकीन करें सिर्फ आधा दिन मिला, उसमें हमने स्लाइड्स भी बनाई, अपना डाटा भी इकट्ठा किया और फिर आपस में एक दूसरे से जो है वो कोऑर्डिनेशन करके फिर प्रेजेंटेशन अटेंड। लेकिन वेरी वेल डन, आपने जितना भी शार्ट टाइम में किया बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम वो आपसे पूछना था, इतना सिंपल आपने उसमें किया कि हर चीज़ की ना समझ आ रही। तो अब सेशन ओपन है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो पूछे। आप डिस्कशन में कोई भी क्लास से जवाब दे सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रुप मेंबर्स ही उसका आंसर करें। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। मैम ये तो प्रेजेंटेशन आधे घंटे से ज़्यादा एक्सीड कर गई है, तो आपने तो मैम कहा था 4 मिनट की होनी चाहिए। बेटा मैंने ये कहा था कि एक जो मेंबर है वो एटलीस्ट अपना टाइम ऐसे मैनेज करे, सारे की तो नहीं 5 मिनट 4 मिनट में हो सकता। मैम बेसिकली तो बस समझ आना चाहिए ना, और फिर हम जब नेक्स्ट जो बाकी देंगे वो फिर इस हिसाब से देंगे, बस एक दफ़ा समझ आ जाए सबको। टाइम तो इतना
पूरा टॉपिक कवर एग्जैक्टली ये बात ही यही है कि आप सारी चीज़ें समझ, तो 4-5 मिनट में कैसे प्रेजेंटेशन हो सकती है? 4-5 मिनट तो एक स्टूडेंट के लिए ही, मतलब मैं कहती कि मैक्सिमम, यानी आपने जब पूरा करना है। बाकी सॉरी, असाइनमेंट से रिलेटेड, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो क्लास के दौरान भी कह रहे थे स्टूडेंट, मेरा कोई क्वेश्चन है वो आप लोग पूछ लें बेशक। मैम एक्सक्यूज मी मैम, जी मैंने पूछना है कि मैम वो पहला जो ऑक्सीजन मीटर का बताया था, जिससे प्रोब लगाते हैं फिंगर में तो ऑक्सीजन हम चेक करते हैं लेवल, वो उसको सैचुरेशन भी कहते हैं, वो असल में क्या है? ऑक्सीजन की होता है, अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि इसकी सैचुरेशन चेक करें, तो प्रो फिंगर में लगाते हैं, फिर उसकी वैल्यू भी होती है कि 92 से 100 तक ये नॉर्मल होती है, उससे नीचे होगी तो मैम उसे तो पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं ना? वो पल्स ऑक्सीमीटर, उसमें साथ पल्स भी चेक होती है, हार्ट बीट होती है, तो इसलिए उसे पल्स ऑक्सीमीटर कहा जाता है। लेकिन जो ये प्रो वाला बता रही हैं इसमें सिर्फ ये ऑक्सीजन मीटर। ओके